शेख मोहतरम से फिर एक अहम सवाल पेश करना चाहेंगे कि मुसलमानों की इस वक्त जो हाल है पूरे हिंदुस्तान में, मसलन यूपी, बिहार, असम और उत्तराखंड, इस जैसे और भी ऐसे स्टेट्स हैं हिंदुस्तान का, जहां मुसलमानों का क्या हाल है आप जानते हैं। आखिर इस तरह क्यों हुआ, इसका क्या सबब है और फिर इसका हल क्या हो सकता है, आइए शेख मोहतरम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो है कुरान और हदीस की रोशनी में शेख या हमारे नाज़रीन को जरा बताने की कोशिश करें। जज़ाकल्लाह खैर भाई तौसीक आलम साहब, मैं आपका मशकूर ममनून हूँ। इतना अहम और बुनियादी सवाल आपने किया है जिसका जवाब तो बड़ी तफसील से भी दिया जा सकता है, लेकिन चूंकि आप मीडिया वाले हैं, आपको मुख्तसर से मुख्तसर जवाब चाहिए, तो मैं इस कोशिश करूंगा। कुरान हदीस में एक आयत करीमा है जिसमें उस हवाले से अगर मैं बात करूं तो काफ़ी है कि अल्लाह के रसूल अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ज़हरल फ़साद फ़िल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदीन नास, कि खुश्की में और तरी में, बहर बर में जो फसाद और फितने और जो क्राइसिस और जो महंगाई और जो कत्ल और खून और गारतगरी और बेहयाई, बेशर्मी और सियासी और हुकूमती सतह पर जो नाइंसाफ़ी, मजलूमीन की तादाद में इजाफा, जालिमों की कसरतें, ये जो आप देख रहे हैं ये कुछ नहीं है। ये अल्लाह ताला ने फरमाया कि बिमा कसबत ऐदीन नास, ये लोगों की अपनी बदमाशियों और उनकी शरारतों की वजह से। तो ये शरारतें और ये बदमाशियां जो आलमी तौर पर हो रही हैं, या हमारे भारत के अंदर बहुत सारे फिरका परस्त कुव्वतें ये कर रही हैं, या मुसलमानों का जो ये हाल है, ये खुद हमारी बदमाशियां हैं, हमारी बदमाशियां हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वला तहनु वला तहज़नु व अंतुम अल-अअलौना इन कुंतुम मोमिनीन, क्या लोगों गम ना करो, फिक्र ना करो, अगर तुम मोमिन हो तो तुम ही सरबलंद रहोगे। लेकिन मुसलमान बेइज्जत है, जलील है, रुसवा है। क्यों? उसकी वजह दूसरी हदीस है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुअलत दिल्लतु वस्सगारु अला मन खालफा अमरी, जो भी शख्स मेरे हुक्म की मुखालिफत करेगा, जिल्लत और रुसवाइयां उसका मुकद्दर बन जाएंगी। तो मोहतरम, ये दो आयतें, एक तो हमारी बदमाशियों की वजह से हम जलील और रुसवा हैं, और दूसरा उन बदमाशियों का सबब जिल्लत और रुसवाई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से दूरी। हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में, घर में तीन चीजें हैं, अकीदा और अकीदे में, अकीदा यानी हमारा जो ईमान है, और इसी तरह हमारा अमल है, और इसी तरह से हमारा मामला है। मामला है यानी मामलात में शादी, ब्याह, निकाह, तलाक और खेती बाड़ी, सियासत, तिजारत, सारी चीजें, और अमल जो हमारी इबादत हैं, और अकीदा जो हमारा ईमान है। इन तीनों चीजों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो करें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को अपनी पेशानियों का झूमर बनाएं। इंशाअल्लाह इज्जत फिर हमारे कदम बोस होगी और हमारे सरों का ताज बनेगी। बसूरत दीगर आप माल में आगे हो जाएं, तिजारत में आगे हो जाएं, सियासत में आगे हो जाएं, आप हथियार खरीद लें, आप दुनिया भर ले लें, कि अगर ये चीज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अगर आपके अंदर नहीं रही, उसकी पैरवी, तो आप ज़लील और रुसवा रहेंगे। ये सबब है हमारी ज़िल्लत और रुसवाई का, और इसका हल यह है कि हम कुरान और सुन्नत को फॉलो करें, जितना अल्लाह के नबी ने दीन बतलाया उतने दीन को माने और उसको अपनी जिंदगी में अमल करें। इंशाअल्लाह हम सुरखरू हो जाएंगे। अल्लाह हमें जरूर आगे बढ़ाएगा इंशाअल्लाह।